फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ कि जैसे आपके सामने आपके हाथों से कोई चीज ठीक हुई तो आपको मतलब कैसा फील हुआ और उस टाइम पे क्या लगा आपको कि ये चीज कैसे हो रही है, ये क्या चीज है? मतलब किस चीज के बारे में? जो फर्स्ट टाइम गिरा उसके बारे में? नहीं नहीं, जो जब जैसे वायरल हो उस बच्ची हाँ। को जब बच्ची ठीक हुई वो, है ना, तो आपको नहीं लगा कि यार ये मुझ मेरे थ्रू कैसे हो नहीं, गया मेरे ऐसा? मेरे को ऐसा लगने लगा ना कि हम्म। मैं बोला ये जो मेरे साथ है ना, ये मेरे को बता हम्म। रहा है ना, तो इसमें कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा। मतलब हम्म। कुछ ना कुछ अच्छा जी। हो रहा है। अच्छा, ऐसे हम्म। बहुत किस्से होने के, बहुत हम्म। किस्से। और ऐसा था ना, पता नहीं क्या, शाम हो जावे तो बोले जा नहा ले, और नहाने के बाद बोले बैठ, फिर मेरे को वो ध्यान में लगाने को बोले सुबह तक। फिर सुबह उठूं, नाश्ता करूं, सो जाऊं। 6 महीना तो मैं घर से नीचे नहीं गया। और घर वाले बोले अच्छा। पागल हो गया है। हाँ। हम्म। और घर वाले बोले पागल हो गया है, इसको किसी भूत ने पकड़ा, वो जब से पैर जला तब से ये पागल हो गया है। मतलब इस तरीके की बातें करने के। अच्छा, मेरा हाँ। भी क्या होने का, जो जो मेरे को एक्सपीरियंस होने का ना, तो मैं किसी को बोलता ही नहीं था। अरे मैं बोला, घर वाले पागल बोल रहे तो बाहर वाले क्या बोलेंगे, तो मैं घर किसी को वाले बोलता क्या ही नहीं था। बोलेंगे? बिल्कुल। अच्छा, मैं तो वो बिल्कुल। पंडित को ढूंढ रहा था, वो जिसने मेरे को मंत्र दिया ना, उसको ढूंढ रहा था। हम्म। मैंने कहा मेरा पैर चल गया, ये बोले मिलेगा तो बहुत मारूंगा इसको। मैं बहुत ढूंढ रहा था मगर कभी मिला नहीं मेरे को। अच्छा, वो हम्म। पहला दूरी भगवान में लगा के गया, वो नहीं मिला। बाद में ये पंडित मंत्र दे के गया, ये नहीं मिला जिंदगी में। ये मिला। वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं ये लोग, ये अपने को काम पे लग जाते हैं। बिल्कुल। और इवन जब जब भी है ना जिंदगी में, अगर कुछ बहुत बड़ा टर्न होने वाला है ना लाइफ में, तो मेरे को एक लड़का दिखाई देता है। अच्छा। एक लड़का मेरे को दिखाई देता है। वो मेरे को हम्म। देखेगा और मुस्कुराएगा, और थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगा। ये मैंने मेरे ओके। जिंदगी में 3 बार देखा हूं उसको। तो सेम ही अच्छा, रहता है वो, उसी एज में वही रहता है? सेम, सेम लड़का, सेम हाइट, सेम उम्र, सेम फेस। पता नहीं कौन है अभी। ये जो है ना, ये एक क्लू बाकी रह गया। अच्छा, जब जब भी मेरे जिंदगी में अगर बहुत बड़ा दुख होता है, उस टाइम पे वो मेरे को दिखेगा और हंसेगा, और बाद में गायब हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरी लाइफ चेंज होती है पूरी। फिर उसके बाद जब फिर कहीं एकदम अटक जाते हैं, तो वो दिखेगा, मुस्कुराएगा, गायब हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी तो मैं सोच के रखा हूँ, आप जब मेरे को दिखेगा ना, तो उसको पकड़ के पूछूंगा कोई तू कौन है। मगर वो टाइम पे है ना, वो चीज याद ही नहीं आता। आती नहीं है, उस टाइम पे नहीं ध्यान में रहता हाँ, सही में। ये जो जिंदगी है ना, इसके अंदर बहुत सी चीज ऐसे है ना, कि जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, यानी जिसको हम सोच बिल्कुल। भी नहीं सकते। अभी ये बाबा का बुक बनाया, बरोबर है। ये बनाने के पहले मैं बहुत लोगों को जो पहचान वाले उनको इलाज देता था, वो ठीक हो जाते थे। अभी ये यूट्यूब में हम्म। आकर के बोल दिया कहानी, तो इतने फोन आने लगे, बाबा ने बोले अब बुक बना दे। तो फिर बुक बना दिया, हम्म। तो बुक से सबकी बीमारियां ठीक होने लगी। और आज के तारीख में बिल्कुल। तो ऐसा है ना कि मतलब अच्छे अच्छे डॉक्टर जो है ना, जब उनके फैमिली का कोई बुजुर्ग का या उनका निजी फैमिली का कोई बच्चे का तबीयत खराब होता है, तो वो एडवाइस लेने आते हैं। वो बोले हम्म। परवीना इसको क्या करने का। तो ये बाबा का कर्म है। और जिसको बिल्कुल। बोलते हैं ना बिल्कुल। कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, हम्म। तो ये दुनिया के सारे तत्व ये बाबा के इशारे पे चल रहे हैं। हम्म। बाबा जैसे चाहेगा ना, वैसे वो तत्व जो है ना, वो अपना क्षार बदली करता है। एक आपको मैंने कहानी सुनाया कि नहीं पता नहीं, जो मिर्ची खिलाए थे मेरे को, मैंने बताया था आपको। वाह वाह। हाँ, जो तो मीठा उसमें, हाँ, वो बाबा ने तत्वों का क्षार बदल दिया। हाँ। तो हम लोग जो सदगुरु बोलते हैं ना, हम्म। सदगुरु के वाणी में वो जी। शक्ति होती है कि वो हम्म। तत्व का सार बदलता है। वो हम्म। बोलते हैं ना कि चोर को भगवान बना देगा, यानी चोर को जो है ना, वो परमेश्वर की जगह पे बिठा देगा। और जो जी। परमेश्वर होगा ना, उसको चोर की जगह पे बिठा देगा। ये मतलब तत्व का सारा सार उनके कंट्रोल में है। अगर एक पानी का गिलास है ना, अगर वो चाहे तो उसको अमृत बना सकते हैं। और वही पानी जो है विष बन सकता है। क्योंकि ये हम्म। दुनिया के सारे तत्व जो है ना, ये उनके इशारे पे काम करते हैं।
एक दिन ऐसी हो गया था, दिल्ली में था मैं, तो हमारे एक फ्रेंड है राजू भाई करके, उन्होंने माल्टा की पेटी ले आया। माल्टा आता ना, माल्टा जी जो जी। खाने का माल्टा, उसकी पेटी ले आए। ऑरेंज फैमिली का ही है, हाँ जी, ऑरेंज ऑरेंज फैमिली का ऑरेंज ही के होता जैसा ही अलग थोड़ा रहता है। है। तो वो ले आए और उसमें, अच्छा उनकी आदत थी, वो काटने बैठेंगे तो फटाफट काटते रहते हैं, तो उन्होंने 4 से 10 माल्टा काट दिया। और हाँ। काटने के बाद में जो है वो खाने लगे तो एकदम खट्टा, बिल्कुल नींबू की तरह। तो अच्छा। मैंने कहा यार इतना खट्टा कैसे, कौन खाएगा मैं ऐसा। तो उसने क्या हम्म, किया, उसके लड़के को बोला सब फेंक दे, ले जा। तो मेरे दिल में आया, मैंने कहा बाबा यार मेरे को खाने का था, ये खट्टा निकल गया। बाबा बोले मीठा बना दे। अब मैंने कहा कैसे, बोले मैं बताता हूँ, बना दे मीठा। बोले कुछ नहीं है, बोले उसके साथ 2 अदरक रख दे। तो मैंने राजू भाई को बोला, राजू भाई रुको जरा, इसको मीठा बनावे क्या। अच्छा उसने पहले बहुत चमत्कार देखे थे, तो बोले हाँ हाँ बनाने हैं इसको। तो मैंने कहा अदरक लाओ, और 2-4 अदरक लाए, वो उसके पेटी के अंदर रख दिया। तो मैंने कहा इसको रख दो थोड़ी देर। तो एक आधा घंटा रख दिया। बाद हम्म, में उसको बोला राजू भाई लाओ अभी खाएंगे अपन माल्टा। तो मेरे को बोले मीठे हो गए होंगे, बोला देखो। उन्होंने खोला और जैसे ही काट के एक टेस्ट किया, आप यकीन नहीं मानोगे, उसके सामने मौसम्बी फेल, इतना अरे मीठा। तो ये तो बाबा है। बाबा हम्म, का सिर्फ हुक्म होने से है ना, तत्व अपना काम करता है। जैसे बाबा ने बोला ना कि भाई जिसको कैंसर है, अगर वो अपने गले में एक ताबीज की तरह एक कपड़े में लपेट कर अगर अदरक रख लेता है, तो उसका कैंसर हम्म, वहीं रुक जाएगा, वो कैंसर हम्म, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बाबा का वचन है। आज भी जितने जी, लोगों को रखवाया हूँ, जिनको जिनको हम्म। कैंसर है, वो बाबा की दुआ से बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, वो वहीं का वहीं स्टॉप हो रहा है। ये तो बाबा उससे उनका कम भी कमांड है। होता है या फिर वहीं रुक जाता है? मतलब नहीं वो वो ठीक रुक होता है, जाता है क्योर वहीं हो पे, जाता है या फिर वहीं रुक जाता है? वहीं पे रुक जाता है, वहीं पे रुक जाता है। और बाद में धीरे धीरे जो है ना वो क्योर होने लगता है। वो क्योर होने के लिए जो है ना और भी थोड़ा सा कुछ लेना पड़ता है उनको, तो वो क्योर होने लगता है, मगर वो रुक जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता। ये आगे उनका नहीं मतलब बढ़ता। बाबा का वचन है, तो उसकी वजह से वो हम्म, रुक गया। आज ये जितनी भी मेडिसिन है ना, आज साइंस इसके पीछे सोच में पड़ती है कैसे हो रहा है। हम्म, भाई एक आदमी को यूरिक एसिड है, उसका पैर सूज रहे, तो उसके जेब में हम्म, खाली सुपारी रख देने से यूरिक एसिड बनना बंद हो जाता है। आज तक मेडिकल बिल्कुल। साइंस क्या करता है कि भाई तुम कुछ खाओगे तो ही असर करेगा, मगर बिल्कुल। स्पिरिचुअल साइंस जो है उसके लिए खाना जरूरी नहीं है, वो ओरा के एग्जैक्टली। ऊपर इफेक्ट करता है। तो वो जो टोकरी में हम्म, जो माल्टा, वो अदरक रख के बाबा ने वो पूरा ओरा बंदी कर दिया, ओरा चेंज हो गया तो उसका चेंज हो गया। ये ये बिल्कुल। ये वो सदगुरु के पास है। और बिल्कुल उन्होंने जो बिल्कुल। जो कहा है ना, वो अभी कम से कम नहीं, 100 से ज्यादा एपिसोड मेरे खुद के चैनल पे, भक्ति प्रभा पे और 2-3 चैनल पे चले, मगर अभी भी खत्म जी। नहीं हो रहे। नहीं, क्यों, ये तो बाबा जैसे की जैसे कृपा याद से तो आता हो है नहीं रहा। वैसे वैसे बोल देता हूँ। बाबा मुझे हाँ याद है जब अपन नोएडा में मिले थे, उस टाइम पे एक दीदी थे, शायद हमारे साथ ही आए थे वो भी, उनका भी ये जो सुपारी वाला आपने बताया ना, यूरिक एसिड का, उनका वो हाँ सुपारी हाँ से हाँ ठीक हो गया था। हाँ हाँ, जी। बिल्कुल आराम हो जाता है, बिल्कुल आराम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल आराम हो गया और था, वो और बाबा उन्होंने का, वीडियो भी बनाई थी। बाबा का वचन है ना, वो अपने आप में जो है ना एक सबसे बड़ी दवा है। बिल्कुल। उनके वचन जो मुंह से निकले वो दवा बन जाता है। जी। बाबा एक ना मेरे मन और में ये सुनाइए। प्रश्न है कि जैसे कि अपन अभी बात कर रहे हैं कि सदगुरु है ना, हम बाबा को सदगुरु बोलते हैं, तो सदगुरु और ईश्वर में क्या फर्क है या नहीं है? अगर है तो फिर क्या फर्क है सदगुरु और ईश्वर में? इसके 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 लिए है ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ईश्वर जो है ना, ईश्वर जी वो प्योर जिसको बोलते हैं ना, एकदम प्योर सोल जो है ना, वो ईश्वर। ईश्वर से जो है ना हम इंसान बने, मतलब ईश्वर के सोल में से ही इंसान को बनाया गया। और जी इंसान जो है वो इस धरती पे आने के बाद अपने स्वभाव में बहुत सी चीजें है ना उसने बदल दिया। जी। ईश्वरीय स्वभाव, मैं तो सबको बोलता हूँ ना कि इस दुनिया में जितने जीव है ना,
सब ही ईश्वर है। खाली इतना बिल्कुल। फर्क है कि वो अपना तत्व जो है ना वो खो चुके हैं। वो हुँ, अपने लोभ, लालच, मोह, माया, आकांक्षा, ईर्ष्या, इसमें जो है ना वो उन्होंने अपना जो वर्चस्व है ना वो कम कर दिया। और हुँ, जब इंसान अपने ओरिजिनल तत्वों में आता है, जब हुँ, इंसान अपने ओरिजिनल तत्वों में आता है, तो पहले तो लोग जो है ना उसको भगत समझ के मानने लगते हैं। फिर उसके बाद में हुँ, जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे जो है ना वो संत महात्मा साधु के रूप में आने लग जाता है। साधु जो होता हुँ, है वो भगत से थोड़ा सा जो है वो ऊपर का होता है। फिर वो साधु से आगे जो है वो सन्यासी होता है। फिर सन्यासी से आगे जो है वो धीरे धीरे जो है ना वो संत महात्मा बनने लगता है। और संत महात्मा के बाद में जो है वो भगवान बनने लगता है। और भगवान में भी खामियां रहती है, तब वो ईश्वर हुँ, नहीं बन पाता है। हुँ, तो भगवान में जब खामियां आती है, जैसे जो भी भगवान है, अगर वो अपने क्रोध पे अगर कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने लड़ाई कर लिया किसी भी चीज के लिए, तो वो वहीं आकर हुँ, के रुक गए। क्योंकि ईश्वर जो है ना, ईश्वर को हुँ, इस सृष्टि में कुछ भी बदलने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जी, उसकी ही सृष्टि है। वो तो सिर्फ बिल्कुल। अपने मन वचन से ही बदल सकता है। हुँ, तो भगवान बन जाते हैं। और भगवान के आगे जो है ना वो सदगुरु है। अच्छा। भगवान के आगे सदगुरु है। सदगुरु वो है कि जिसके अंदर ईश्वर के सारे सार है और उनके हुँ, हाथ में सृष्टि दिया गया है सृष्टि को चलाने के लिए। जब उनका उतना पीरियड खत्म होगा तब वो ईश्वर में कन्वर्ट होंगे। तो मतलब एक बार मैंने पावर्स बाबा से ईश्वर पूछा था ना। वाली है। हाँ, पावर्स पाली पूरी ईश्वर वाली है। हाँ, पूरी ईश्वर वाली नहीं, ईश्वर ही बनने के इस पे है। वो जी, क्या होता जी। है कि जो उनका जो स्वभाव है, वो स्वभाव में वो स्वभाव में जब वो किसी और को परिवर्तित कर देंगे तो वो सदगुरु बनेगा, तब ये ईश्वर बनेंगे। उनका जो ओके। जो मनोस्थिति है, जैसे आज बाबा की जो मनोस्थिति है, वही मनोस्थिति में अगर पूरी तरह कोई इंसान ढल जाएगा तो वो हुँ, सदगुरु बन जाएगा। और फिर जो सदगुरु है वो ईश्वर बन जाएंगे, कन्वर्ट वो हो ईश्वर जाएगा। में लीन ओके। हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया हुँ, चलती है। इसलिए देखना आप, हमारे जितने भी भगवान है ना, उनके भी गुरु है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर देखोगे ना तो जितने हाँ, भगवान है सबके उनके भी गुरु गुरु हैं। है। अच्छा, बिल्कुल। भगवान जो है वो भी इंसान का रूप लेने के लिए मोहित होते हैं। ये तो हमारे हुँ, ग्रंथों में पढ़ा है हमने। तो भाई बिल्कुल, तुम एक बार बिल्कुल। भगवान बन गए, फिर इंसान क्यों बनना है? तो जो हुँ, भगवान बनने के बाद जो खामी रह गई, वो खामी को पूरा करने के लिए इंसान बनना है। कि जैसे आप एक गेम खेल रहे हो और अगर गेम में हुँ, आप कहीं आकर के हार गए, तो आपको फिर शुरुआत से गेम खेलना पड़ेगा, बिल्कुल। फिर जीतना पड़ेगा। तो ये जो है ना, ईश्वर ईश्वर एक है। ईश्वर के दिलो दिमाग में ना तो कोई बुरा है, ना कोई अच्छा है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। बिल्कुल। ये मनोस्थिति जिस वक्त इंसान की आ जाती है, तो वो जो है ना वो सदगुरु के स्वभाव में आ गया। और हुँ, जब सदगुरु के हाथ में संसार दिया जाता है कि हुँ, अभी तुम इसको हैंडल करो, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना आज कि बाबा से मैंने पूछा था, मैंने कहा बाबा ये आपका राज कब तक है? तो हुँ, उन्होंने बोला 300 साल। तो उसमें हुँ, 100 साल हो गए। मैंने कहा अभी 200 हुँ, साल। बोले हाँ 200 साल बाकी है। तो आज के तारीख में अगर किसी भी धर्म के या किसी भी देवी देवताओं को अगर कोई भी काम करना है, इस सृष्टि में अगर कुछ बदल करना है, तो वो एप्लीकेशन बाबा के पास ही जाने वाला है। क्योंकि आज वो राजा हुँ, है। जैसे हमारे देश में आज प्रधानमंत्री मोदी है, बरोबर है? अगर हमारे देश हुँ, में कुछ भी बदलना है तो फाइनल अथॉरिटी वहीं पे जाएगा, बिल्कुल। भले किसी भी पार्टी का होगा। अच्छा, वही अथॉरिटी जो है इनसे पहले जो है मनमोहन सिंह के पास थी। मगर हाँ, आज अगर हम समझो मनमोहन सिंह अभी तो नहीं रहे, मगर उनके पास भी जाते थे तो भी उनको रिक्वेस्ट तो मोदी को ही करना होगा ना। जी, तो बिल्कुल, उसी बिल्कुल। तरह आज इस संसार में जो है ना, सदगुरु कौन है? तो बाबा है।
अगर किसी भी देवी देवताओं को, किसी भी आत्माओं को अगर कुछ काम कराना होगा तो वो फाइनल अथॉरिटी जो है वो बाबा ही है। आज इसीलिए आप देखोगे कि जितने चमत्कार आज के दुनिया में बाबा के दिखेंगे ना, आपको सुनने को मिलेंगे, उतने और भगवानों के आपको कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे? क्योंकि अगर उनको चमत्कार करना होता है तो परमिशन बाबा से ही लेना पड़ता है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी जो है वो बाबा है ना। अगर आज किसी भी अगर स्टेट में अगर कुछ चेंजेस करना है तो उनको सेंट्रल की परमिशन लेनी पड़ेगी, और सेंट्रल की परमिशन के लिए वो पीएम तक जाएगा ही जाएगा। तो ये जैसे हमारे नीचे की व्यवस्था है ना, वैसे ही वो भी अदृश्य व्यवस्था है, वो भी एक व्यवस्था है अदृश्य, जो हमको दिखाई नहीं देती है। अभी अभी जब सादरा में प्रोग्राम था ना मेरा, तो एक संत जो थे वो मिलने आए थे, तो वो ये जानना चाहते थे कि प्रवीण भाई ये जो पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं, इसमें आप कितना बिलीव करते हो? तो मैंने उनको एक ही बात बोला, मैंने कहा पुनर्जन्म नाम का कोई चीज होता नहीं है, एक इंसान फिर से जन्म लेता नहीं है। नहीं बोले बहुत सी कहानियां जो देखने को मिलती है पिछले जन्म की, मैंने कहा वो कोई काम बाकी रह जाता है ना, तो उसके लिए उसको उतनी मोहलत मिलती है कि वो किसी के शरीर में प्रविष्ट करके वो काम करा लेता है, फिर वो परमानेंट नहीं रहता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से बच्चे हैं ना, उनको बचपन में पिछले जन्म का याद रहता है, बिल्कुल। तो उसके घर में ले जाते हैं, उनको पहचानते हैं उनको, मगर एक उम्र होने के बाद जो कार्य के लिए आए हुए बाद में निकलने के बाद उनको याद नहीं रहता है। अच्छा मैंने उनको एक बात और भी बोला कि अगर इंसान पुनर्जन्म ले लेता है, अगर हम ग्रंथों के हिसाब से देखें पुनर्जन्म ले लेता है, तो फिर हम श्राद्ध क्यों करते? अगर हमारे पूर्वजों ने पुनर्जन्म ले लिया तो फिर श्राद्ध करना व्यर्थ है भाई। या तो आप श्राद्ध करो या पुनर्जन्म में मानो। अगर आप दोनों चीज मानोगे, पुनर्जन्म में भी मानते हो और श्राद्ध भी करते हो, तो कौन सा सच्चा? भाई आज का जो जमाना है, आज कलयुग है, तो कलयुग में तो आपको जस्टिफिकेशन देना ही पड़ेगा, विदाउट जस्टिफिकेशन कोई मानेगा नहीं। अच्छा एक जमाना था जब कोई बोल लेता था इंसान मान लेता था। आज जैसे बहुत से धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, ये लोग जो है ये पुनर्जन्म को नहीं मानते, और हिंदू धर्म है वो पुनर्जन्म को मानता है। तो पुनर्जन्म को मानने के बाद भी श्राद्ध करने का क्या मतलब है? हम श्राद्ध में हमारा दादी को, हमारा दादा को, हमारे परदादा को हम खाना खिलाते, तो भाई अगर उनका पुनर्जन्म हो गया तो फिर श्राद्ध क्यों करेंगे? जैसे एक सिंपल चीज है ना कि धर्म जो है ना, वो अगर जस्टिफाई कर सको आप, तो वो जो है ना वो जन जन तक पहुंचेगा। आप जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो अगर हम जस्टिफाई करने जाए तो इसका मतलब है कि हमारा पुनर्जन्म नहीं है, हमारा एक ही जन्म है, इसमें हम जितना अच्छा कर सके, जितना बुरा कर सके, उसका लॉस और बेनिफिट हमारे बच्चों को मिलेगा। अगर आज मैंने पुण्य काम किए तो मेरे बच्चे को जो है ना वो वैसा लाइफ मिलेगा। अगर मैंने गलत कर्म किए तो मेरे बच्चों को गलत लाइफ मिलेगा, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है गेम। जैसे अभी आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप आउट हो गए, आउट होने के बाद आपका कोई भी एक्टिविटीज काउंट होगा क्या? नहीं होगा। आप ही का टीम का जो मेंबर खेल रहा है उसका काउंट होगा। तो उसी तरह हमारे कर्म जो है फिर हमारे आगे बच्चे जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो फिर ऐड होता जाएगा उसी में। हाँ कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा बिल्कुल। तो ये इस तरीके की बहुत सी कहानियां है। जैसे सच्चरित्र में भी लिखा है बाबा ने, जैसे ऋणानुबंध के बारे में बताया है, तो फिर वो क्या चीज है? जैसे बाबा भी बोलते थे कि मेरा तुमसे ऋणानुबंध कैसे, मैं बताता हूँ ऋणानुबंध कैसे होता है कि आफ्टर ऑल जितनी भी आत्माएं हैं सब एक ही ईश्वर के अंश है, एक ही ईश्वर के अंश है। तो जैसे अगर समझो आज आप और मैं आज इस जन्म में मिले, बरोबर है, तो आपका अगर कोई ऋण मेरे पे चढ़ गया, बरोबर है, वो जाने अनजाने में
मेरा बच्चा जो है ना वो ऋण चुकाएगा। अच्छा। और उस वक्त आपको ऐसा लगेगा भाई मेरे कोई ऋणानुबंधन है, हालांकि हम्म। बंधन हमारे हैं। हम्म। जैसे तंत्र विद्या चल रही है, बरोबर है, हम्म। तंत्र विद्या जो चल रही है, आज मैंने आप पे किया या आपने मेरे पे किया, मेरी और हम्म। आपकी एक उम्र है, वो उम्र में हम जी। गुजर जाएंगे, मगर वो तंत्र नहीं गुजरेगा, क्योंकि जो भी तंत्र है वो आत्मा के द्वारा ही किया जाता है। तो आत्मा जी। की जो है वो उम्र ही नहीं है कोई, क्योंकि वो तो अनंत काल तक रहेगी। तो वो दुश्मनी हम्म। जो है वो अनंत काल तक चलती है। उसी हिसाब से अगर आपकी और मेरी दोस्ती हुई, तो मेरी आत्मा जो है ना वो मेरे बच्चे को आज्ञा देगी कि इसका काम करना है, इसके बच्चे का। वो अच्छा। ऋणानुबंधन जो है ना वो मैच होता है। हम्म। ऋणानुबंधन के लिए जो है ना, जैसे अभी मैं हूं, बरोबर है, आप समझो दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है, अभी आपकी मेरी दोस्ती है, अगर आपका कुछ काम है तो दिल्ली में अगर कोई मेरा पहचान वाला है, उसको बोल के मैं काम करा दूंगा। तो ऋणानुबंधन तो आपका और मेरा हुआ ना, उसको तो बिल्कुल। मैंने आज्ञा किया। तो उसी तरह हमारी जो आत्मा है ना, वो ऋणानुबंधन में बंधी हुई होती है ना, तो वो दूसरे आत्मा को आज्ञा करके वो चुका देती है। ये हम्म। ये ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपने अच्छा बताया। इसके ऊपर एक अपन हाँ। अलग से एक एपिसोड बनाएंगे। नहीं नहीं, वो बिल्कुल एक बाबा, एक अभी बिल्कुल। मैं अभी एक एपिसोड का मेरा तैयारी चालू है ना, वो जी। आत्मा का आवागमन इस अच्छा, संसार कहाँ में, से आई? कहां जी। से आए और कहां जाती है, और बहुत कैसे सुंदर। कैसे प्योर होती है और कैसे जी। पलित होती है। हम्म। वो उसके ऊपर क्या, मगर उसके लिए क्या होता है कि उसको दिखाने के लिए ना मेरे को एनिमेशन का सहारा लेना पड़ेगा, कि बगैर एनिमेशन का बिल्कुल वो बिल्कुल। लोग समझ नहीं पाएंगे। समझ तो नहीं अभी वो पाएंगे, चालू बिल्कुल है बनाने का, बिल्कुल। तो शायद महीना महीना भर में ही वो रिलीज होगा। तो उसके अंदर अरे आपको वाह, जो है ना बिल्कुल। पूरा आत्मा का ज्ञान होगा, पूरा हम्म। श्राद्ध का ज्ञान होगा, जो हम श्राद्ध कर रहे हैं और किस जी। तरह से ये जी। काम कर रहा है। हमारे जो हम्म। ग्रंथ है ना उसमें हम्म। एक एक चीज है ना वो लिखी गई है, मगर उसके एक एक चीज के चार चार मतलब निकल रहे हैं। हाँ। आप कौन से एंगल से उसको देख रहे हो, उस एंगल बिल्कुल से आपको वो। जवाब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये एक बहुत मतलब अलग विषय है थोड़ा सा। जी। जी। बाबा, बस और बताइए। एक आखिरी प्रश्न लेना चाहूंगा आपसे कि जैसे अपन लाइफ हाँ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग अपने से जैसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं, कई लोग है ना, हाँ हाँ जैसे कि हम भी फर्स्ट टाइम आपसे मिले, और हाँ हाँ। कईयों को देख के ऐसा लगता है कि जैसे यार ये इसको मैं जैसे बहुत टाइम से जानता हूँ, लेकिन कभी मिले नहीं है, कभी बात नहीं हुई है, बरोबर है, देख के ही फील होता है। बरोबर तो बरोबर कई बरोबर बार है। ऐसा होता है कि किसी को देखते ऐसा हो जाता है कि यार ये क्यों दिख गया, मतलब ऐसा होता है ना कि यार ये मतलब उससे वाइब ही नहीं आती, अच्छी वाइब हाँ नहीं हाँ। आती। इससे इतनी वाइब आती है कि भाई ये तो कोई मेरा खास अपना है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन है मेन? नहीं, इसमें कैसा एक है ना कि जो हमारे आसपास जो ओरा है, जी। जो हमारा ओरा है, हम्म। सेम क्वालिटी का अगर ओरा कोई मिला जी। तो आपको हैप्पीनेस फील होगा। अच्छा। अगर आपके ओरा से ऑपोजिट ओरा कोई मिला तो आपको हम्म। उसके लिए अट्रैक्शन नहीं होगा। अच्छा, हम्म। आप तो अभी आत्मा है, अभी आपने जन्म लिया, शरीर है, मगर आपकी आत्मा जो है ना वो हजारों साल से ट्रैवल कर रही है। एक एग्जैक्टली। एक मतलब जैसे आपका, आपके पिताजी जो है उसमें से आप आए, आपके पिताजी जो आपके दादाजी में से आए, आपके बिल्कुल। दादाजी जो है वो आपके परदादा से आए। तो वो हम्म। आत्मा का ही ट्रैवल है, खाली वो अपना गाड़ी बदली कर रहा है, वो आगे आगे फॉलोअप हो रहा है, गाड़ियां बदली हो रही है। तो कुछ हम्म। ना कुछ अंश है ना, अगर आप आपके आत्मा में ढूंढोगे, एक अंश वो परमात्मा का मिलेगा, ईश्वर का, क्योंकि बिल्कुल। ईश्वर से ही फॉलोअप हो रहा है। तो ये दुनिया में हम्म। सारे लोग ईश्वर के ही अंश है, मगर वो अंश में अगर क्वालिटी आपका और मेरा, अगर ओरा का क्वालिटी मैच होता है तो वो अट्रैक्ट होता है एक दूसरे की तरफ। अगर वो हम्म। ओरा का क्वालिटी जो है वो अगर मैच नहीं हो रहा है तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं।
अपने को ऐसा लगता है अरे इसको पहला भी मिला हूं मैं, या इसको बार बार हम्म, मिलना चाहिए, ऐसा वाइब्स आते हैं अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और बाबा का कोई ऐसा संदेश जो बाबा लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो, पर लोग उसको समझ नहीं रहे हैं, उसको एक अलग ही वे में समझ रहे हैं, तो देखो बाबा का बाबा जो का एक मेन ही, संदेश। हाँ हाँ, बाबा का जो है ना एक मेन संदेश है कि भाई आप जो भी हो और जो जैसा भी है उसको वैसा ही समझने की कोशिश करो। आप किसी को बदल नहीं पाओगे, आप किसी को नहीं बदल पाओगे, आपको अपने बिल्कुल। आप को उसकी तरह डालना होगा। हम्म, भाई अगर मेरे ऑफिस में कोई साधु आता है तो मैं अपने आप को साधु के बेस में डाल देता हूं, अपने आप हम्म, को, अपने दिल को, अपनी जबान को, अपने दिमाग को साधु बना देता हूं। हम्म, अगर उसी की जगह कोई गुंडा आ जाता है, कोई शैतान आ जाता है, तो मैं अपने आप को जो है ना उस बेस में ले आता हूं, ताकि उसको लगे भाई ये भी ये मेरे जैसा ही है। तो हम्म, क्या होता है कि इंसान जो है ना वो किसी को बदलने की कोशिश करने से ज्यादा अगर वो खुद को बदलने की कोशिश करे ना तो उसके लिए ज्यादा इजी है। ज्यादा भाई इजी। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, हम्म, वो सोचने से ज्यादा मेरे दिल में आपके लिए क्या आ रहा है उसके ऊपर सोचना बिल्कुल। जरूरी है। तो इंसान हम्म, क्या करता है कि दूसरे के बारे में ज्यादा सोचने की कोशिश करता है, जबकि हम्म, खुद के बारे में सोचने की कोशिश नहीं करता है। आजकल तो लोग बिल्कुल ऐसे है ना बिल्कुल। कि वो बाबा के बारे में सोचते हैं कि बाबा हिंदू थे क्या, हम्म, मुस्लिम थे क्या, क्या थे। अरे यार बाबा जो बिल्कुल। थे, बाबा जो हम्म, थे ना वो उनके जो जीवन के ऊपर से आप समझो ना क्या थे। बिल्कुल। भाई आप उसको ढूंढने जाओगे, बोलते हैं ना बूंद दरिया को ढूंढेगी तो कैसे ढूंढेगी, वो खुद भी दरिया में ही है। तो हम्म, लोग क्या होता है खुद को जानने की जगह वो औरों को जानना, वो भी भगवानों को जानना, बाबा ये भगवान ऐसा है, वो भगवान वैसा है, वो वैसा है। अरे बाबा तू कहाँ उनके ढूंढने के चक्कर में जा रहा है, तो उसी में उलझ जाते हैं इंसान। बाबा का एक ही बिल्कुल। कहना है, बाबा ने एक ही सत्य बोला है, सबका मालिक एक। सबका मालिक हम्म, एक यानी ईश्वर। ईश्वर। ईश्वर जो बिल्कुल। सबका मालिक। और दूसरा उनका जो मंत्र है, मूल मंत्र, श्रद्धा और सबूरी। जी। अगर आप में श्रद्धा है और सबूरी है तो सब कुछ बदल जाएगा, हर वक्त बिल्कुल बदल बिल्कुल। जाएगा। अगर आपके अंदर श्रद्धा और सबूरी नहीं है तो वक्त जो है ना वो बदलने से पहले ही वो जो है ना वो कुछ और लगने लगेगा। हम्म, तो ये बाबा के सब वचन है, बस उसी को पकड़ के जी। चलना है अपने को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा, जैसे कि आज आपने बहुत सी चीजें बताई, बहुत से अनसुने किस्से आपकी लाइफ को लेके, और बाबा के बारे में भी हमने बहुत कुछ जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से जुड़ने के लिए। और आने वाले दिनों में भी हम फिर से मिलेंगे, और बहुत से लोगों के जो भी प्रश्न होंगे हम उन पे भी चर्चा करेंगे। और इसी तरह आप अपना और बाबा का आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। ओम शाही राम। धन्यवाद बाबा का करने का है, जी, बाबा ने बिठा के रखा है ड्यूटी पे। धन्यवाद बिल्कुल बाबा का करने बिल्कुल। का। ओम शाही ये राम, हमारा ओम। सौभाग्य है कि आपसे बार-बार मुलाकात होती है, चाहे मिलके, चाहे वर्चुअली, जैसा भी है, ये कृपा है उनकी। और वाक़ई बाबा सबका भला करें, और जो मिशन आप लेके चल रहे हैं, उसमें अगर हम 0.1% भी अगर हम कुछ कर पा रहे हैं, तो ये सच में सौभाग्य है हमारा। नहीं नहीं, जरूर जरूर, सब बाबा की जी, इच्छा है। ओम शाही जी। राम, ओम शाही राम। ओम साईराम। तो जैसा कि आप सबने अभी सुना, बाबा के एक्सपीरियंस, और बाबा ने जो गहरी बातें बाबा के बारे में बताई, और उनकी लाइफ में जो हुआ, किस तरह वो बाबा से जुड़े। तो आई होप आप सबको सुनकर अच्छा लगा होगा, और आप इसी तरह चैनल पे बने रहिए। और आने वाले दिनों में भी हम बहुत जल्द फिर से एक बार बाबा के साथ पॉडकास्ट करेंगे, और काफ़ी अपकमिंग चीज़ें आप तक लेके आएँगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, बाबा की कोई नई लीला के साथ या फिर नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। सा